क्या कश्मीर के सच को छिपाया गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। और आज दंगल उस फिल्म पर जिसने सियासी दुनिया में भूचाल ला दिया है। फिल्म सफलता के रिकॉर्ड बना रही है तो वहीं अपने साथ सियासी घमासान भी बढ़ाती जा रही है। कश्मीर फाइल सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भावनाओं का ऐसा ज्वार है जो अपने साथ देखने वालों को आंसुओं से तरबतर कर रहा है। बड़े पर्दे पर रिलीज के साथ ही एक भयावह सच दुनिया के सामने है तो बहुत सारे सवाल भी जिन्होंने राजनीति के पर्दे पर दे दी है दस्तक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म का जिक्र किया और कहा कि जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चलते हैं वो पिछले 5-6 दिनों से बौखला गए हैं। बीजेपी इस फिल्म को लेकर लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रही है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के वक्त दिल्ली की गद्दी पर मौन साधे कौन बैठा था? नरसंहार को रोकने वाला राज्यपाल किसका प्यादा था? वार पलटवार के बीच चर्चा करेंगे उस सच की जिसकी तलाश लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। पंडितों का दर्द, आखिर कौन है हमदर्द? इसी बात को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अशोक पंडित थोड़ी देर में आपको फिल्मकार भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म का जिक्र किया। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी फौज के साथ बीजेपी पर हमलावर होने के लिए आ गई है। कांग्रेस की ओर से ट्वीट करके उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। गौरव भाटिया जी के पास हम चलेंगे लेकिन रागिनी नायक, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दरअसल सच को छिपाया गया, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया और कुछ लोग ऐसे हैं जो कश्मीर पर बनी इस फिल्म को पचा नहीं पा रहे हैं और 5-6 दिनों से बौखला गए हैं। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? आप लोग डिबेट में पार्ट ले। कश्मीर फाइल्स के माध्यम से ही पर अभिव्यक्ति की आजादी जैसे शब्द नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकले तो सही, सुनाई तो दिए। भाई मन और कर्म में तो है नहीं, पर वचन में अभिव्यक्ति की आजादी की उन्होंने बात की है तो मैं वहीं से शुरू कर देती। भाई ये बड़ी अच्छी परिभाषा है अभिव्यक्ति की आजादी की कि निक्करधारी, माफ कीजिए अब निक्कर नहीं, अब तो फुल पैंट हो गई है, कि संघी हॉल में जाकर पिक्चर देखने से पहले यूं खड़े होकर अपना राष्ट्र, जब विस्थापन हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी समेत संघ और वीएचपी मूक दर्शक क्यों बने हुए थे? आर्मी डिप्यूटेड थी पर फ्लैग मार्च का की परमिशन मूक दर्शक तो सभी थे ना। राजीव गांधी जी ने दिल्ली में संसद का घेराव किया। मूक दर्शक तो सभी थे ना। वो ताकतवर सरकारें, वो बड़े बड़े नेता, तभी तो हजारों की तादाद में, अगर 70,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर दूसरे देशों, देश के अलग अलग हिस्सों में रहना पड़ता है, उसका दर्द तो महसूस कीजिए कम से कम। वो दर्द तो महसूस कीजिए रागिनी नायक जी। उस दर्द को महसूस कर रही हैं आप या फिर नहीं कर रही हैं? गौरव भाटिया जी क्या जुड़े हमारे साथ, उसके साथ मैं तुरंत। गौरव भाटिया जी ठीक है, लेकिन उस दर्द को भी तो महसूस कीजिए। 70,000 से ज्यादा लोग अगर अपने घरों को छोड़कर पलायन करते हैं देश के दूसरे हिस्सों में, चंद पैसों को लेकर वो अपने बच्चों को कितनी मुश्किलों से पाला पोसा होगा। अगर उस सच को दिखाती हुई एक फिल्म सामने आ गई है, अगर वो फिल्म सामने आ गई है तो उस पर इतनी ज्यादा काम किया है यूपीए सरकार तीखी टिप्पणी क्यों की जा रही है? भाजपा की सरकार जो कश्मीर भी चला रही है इस वक्त, जो 7 साल से सत्ता में है, ठीक है, अटल बिहारी जी के 6 साल भी जोड़ी, उन्होंने क्यों नहीं पुनर्वास करवाया? गौरव भाटिया जी ठीक है, पूछ लेते हैं ये सीधा सवाल। ठीक है, वो पुनर्वास को लेकर सवाल पूछ रही हैं कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए सरकार ने क्या किया है। ठीक है रागिनी जी, आपकी बात हो गई, अब गौरव को बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है, ओके प्लीज, सिर्फ उनके कंधों पर रखकर बंदूक चलाने के अलावा। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी देखिए, सर्वप्रथम तो ये जो फिल्म आई है इससे वो सच उजागर हुआ है जो कि कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि इसको दबा दिया जाए, सत्य बाहर ना आए। और सत्य परेशान हो सकता है, विचलित हो सकता है, लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता है। आज ये सामने आ गया है। सबसे पहले तो ये बड़े दुख की बात है कि आप ऐसे लोगों से पूछ रही हैं कि आपको दर्द क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए कातिल तो थे, लेकिन उन कातिलों को संरक्षण देने वाली पार्टी कौन सी थी? वो कांग्रेस पार्टी ही थी। तभी इन्होंने प्रयास नहीं किया कि कभी भी कश्मीरी पंडित जो हैं पुनर्स्थापित हो सके, वो अपना जीवन जी सके। जिन महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, जिनके परिजन मारे गए, उनके जख्मों पे मरहम लगे और उनको इंसाफ मिले।
और नरेंद्र मोदी जी अब पर्याय बन गए हैं जो ऐतिहासिक गलतियां या जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति करी है, उन ऐतिहासिक भूलों का अब सुधार हो रहा है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए बदलाव क्या है, मैं आपको एक बात कहता हूं और बताता हूं उदाहरण के तौर पे जी। सबसे पहले ये तस्वीर मेरे हाथ में है, देखिए ये तस्वीर देखिए, ये कौन है मालूम है? ये यासीन मलिक, ये प्रधानमंत्री है और कहां हाथ मिला रहा है? चित्रा जी, प्रधानमंत्री के आवास पर। ये क्या दर्शाता है? ये व्यक्ति वो है जिसने हमारे 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं उनकी हत्या की थी, और मनमोहन सिंह जी इसे बुला के चाय पी के कहते थे बताओ कश्मीर में क्या होना है। अब बदलाव क्या आया? ये व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है और जिन 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स का इसने हत्या करी उस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उन परिवारों को इंसाफ मिलेगा जैसे और कश्मीरी पंडितों को मिलेगा। दूसरी बात, अनुच्छेद 370, देखिए अनुच्छेद 370 के बाद हमने देखा किस तरह से कश्मीर में बदलाव आया, और एक जो रणनीति होती थी कांग्रेस की कि बांटो और महिलाओं को उनका अधिकार ना मिले, जो बाहर से लोग आना चाहते हैं उनको ना मिले, केवल एक धर्म विशेष के लोगों को अपना वोट बैंक बना के आप राजनीति करें, उसमें अब बदलाव आया है। ठीक है। तीसरी बात, इन्होंने कहा ना कितने कश्मीरी कि हमने केवल कश्मीरी पंडितों को वहां पुनर्स्थापित करने का प्रयास नहीं करके दिखाया है, उनको नौकरियां दी हैं, और सबसे बड़ी बात है जो उनका सम्मान है उनको वो वापस मिला। और दुख की बात अंत कर रहा हूं, केरला का इनका यूनिट है, केरला का यूनिट, एक मिनट को चुप कराइए प्लीज, चुप कराइए, ये गलत तरीका है। आपने बात पूरी कीजिए, राजनीति पर उनकी बात हो जाने दीजिए, फिर मैं लौट रही हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है, आपको भी पूरा समय मिला था रागिनी, प्लीज प्लीज आराम से, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद लौट रही हूँ मैं। भाषणबाजी का समय मत दीजिए, झूठी बोलेंगे और तो कुछ बोलना आता नहीं है। रागिनी जी, आप भी जब बोल रही थी तो कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज उनको बात पूरी करने दीजिए। क्यों नहीं पुनर्वास करवाया? ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए रागिनी जी, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज उनकी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं अब लौट रही हूँ आपके पास। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। बार बार वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राज्यपाल कौन था, बड़ा सवाल है। जब कश्मीरी पंडितों को वहां से हटाया जा रहा था, भगाया जा रहा था, तो राज्यपाल कौन था और मौन समर्थन किसका हासिल था? गौरव भाटिया जी। हाँ चित्रा जी, मैं उसका उत्तर अगले भाग में दूंगा, 1 मिनट पहले मेरी बात पूरी हो जाए। ये चर्चा को इधर उधर भगाएंगे, लेकिन आज जो चर्चा का विषय है वो रख दीजिए। आप बताइए, एक सच उजागर हुआ, हमने देखा, प्लीज शांत कराइए आप, अच्छा नहीं लगता है ऐसा, चुप होइए, बदतमीजी मत करिए चैनल पे। ठीक है, आराम से प्लीज। देखिए आज एक सच उजागर, आराम से एक एक करके प्लीज, एक सेकेंड पंडित गौरव भाटिया जी, रागिनी जी प्लीज, आप लोगों का, रागिनी प्लीज, आपकी जब बारी आए उस समय आप बोलिएगा। 2 और लोग हैं, अशोक पंडित जी भी इंतजार कर रहे हैं, सलमान निजामी साहब भी स्टूडियो में बैठे हुए, प्लीज रागिनी एक एक करके अपनी बात, उनकी बात पूरी हो जाए, बाकी लोग बोले, फिर मैं आऊंगी आपके पास। गौरव जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें आप। बिल्कुल, धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी देखिए, एक बहुत ही मार्मिक पहलू सामने आया है, और हमने देखा किस तरह से जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी आंखें नम थी, उनको लगा सच बाहर आया है, और उस पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है मैं आपको बताता हूं, और बड़े दुख से बताता हूं। केरला का यूनिट है कांग्रेस पार्टी का, जो अधिकृत ट्विटर हैंडल है, वो कहता है हिंदुओं का पलायन तो हुआ ही नहीं, उनके साथ कुछ गलत ही नहीं हुआ है, और एक धर्म विशेष के वोट बैंक की वजह से इन्होंने ये तक कह दिया। चुप हो जाइए, बीच में मत बोलिए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। कौन सा क्या लिखा है? अच्छा अभी पढ़ूंगा, अभी पढ़ूंगा, अभी आपसे एक बात ट्वीट किया गया था, डिलीट किया गया, ट्वीट किया गया था आपकी कांग्रेस केरला यूनिट की ओर से, बाद में इसको डिलीट किया गया। ठीक है, आप दिखाइए कहाँ लिखा है ठीक है, कांग्रेस ने। अच्छा झूठ बोलना बंद करिए आप नेशनल टीवी पे। चित्रा जी ये गलत दुकान सजाकर रखी हुई है। ठीक है, प्लीज झगड़ा मत कीजिए इतने गंभीर मुद्दे पर। आप सोचिए कि हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित भी सुन रहे होंगे, आज मौका अगर उनके मुद्दों को गंभीरता से सुनने का है तो इस, एक सेकंड प्लीज, ठीक है, एक सेकंड रागिनी प्लीज, रागिनी प्लीज, आपने बताया नहीं कि संख्या बताइए मुझे कितने कश्मीरी पंडितों का। ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आ रही हूँ। रागिनी ये तरीका तो ठीक नहीं है ना, इस तरह से डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी, ऐसे कैसे डिबेट आगे बढ़ेगी? रागिनी नायक जी प्लीज प्लीज, मुझे बताइए कितने टेलीमेंट्स। ठीक है रागिनी नायक जी, अब अगर आप बोलेंगी तो फिर आपका ऑडियो डाउन कर दूंगी मैं। ठीक है रागिनी जी, हो गई, ओके।
रागिनी जी की आवाज प्लीज डाउन कीजिए, बाकी मेहमानों को भी बोलना है। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, 2 और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बस मैं आंकड़ों के साथ अगले भाग में अपनी बात और आगे बढ़ा दूंगा। इनके पास कुछ नहीं, केवल झूठ की दुकान है। लेकिन एक बात बड़े दर्द से कहता हूं, जो हर नागरिक आज महसूस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का केरला यूनिट ये कह देता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ आतंकवादी थे जिन्होंने ऐसा किया। ये क्यों करते हैं आपको मालूम है? 1984 का नरसंहार हो, चाहे वो जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ हो, इनको लगता है इनकी राजनीतिक दुकान सजी रहे, दूसरों को इंसाफ मिले या ना मिले इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बड़े दुख की बात। अब मैं और अगले भाग में मैं लौटूंगी, फिर बोलेगा सलमान निजामी जी सीधे आपके पास आते हुए। ठीक है, मैं उस आंकड़े के लिए आऊंगी आपके पास कि कितने कश्मीरी पंडितों को वहां पर नौकरी दी गई और बसाने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है। लेकिन ये बात तो सच है ना, हजारों की तादाद में अगर 90 से 92 तक 70,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने उस जगह को छोड़ा, वो दर्द सहा, आज भी वो उसी सदमे में जी रहे हैं। और एक फिल्म के जरिए अगर उनका दर्द सामने आया है तो इतनी ज्यादा आलोचना क्यों सलमान निजामी जी? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और जो कश्मीर फाइल्स मैंने देखी और उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि वन साइड स्टोरी दिखाई गई है। अब जो कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के साथ हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं। पहले दिन से हम हर वक्त, मैं ट्विटर पे भी लिखता रहता हूं कि हम दावत देते हैं वो आए। लेट मी दावत देने से क्या सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? मैं कह रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उस वक्त भाजपा सरकार में थी, आज भी भाजपा सरकार में है। आप 30 साल पहले देखिए कि उस वक्त किलिंग्स हो रही थी। आज भी हाल ही में कश्मीर में एक सिख महिला की किलिंग हुई, कश्मीरी पंडित सरपंच मारा गया। आज भी भाजपा है, तब भी भाजपा थी। और उस वक्त अगर 200-250 कश्मीरी पंडित मरे, उसके साथ सिख भी मरे, मुसलमान भी मरे। माइग्रेट सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं हुआ, सिख भी हुआ, मुसलमान भी हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिन लोगों ने कश्मीर की धरती को, एक सेकंड सर सुनिएगा सलमान निजामी जी, आपको तो सच देखना चाहिए। सलमान निजामी जी, डिबेट जिन लोगों ने कश्मीर को छोड़ा, कोर्ट में होना चाहिए, जिन लोगों ने कश्मीर को छोड़ा, 95% कश्मीरी पंडित थे। वो 95% से ज्यादा आप मुझे बताइए ना, आप अभी कांग्रेस में सवाल कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, आप इनको बताइए, आपने आर्टिकल 370 हटाया, कितने कश्मीरी पंडित वापस गए? 8 साल में अनुपम खेर यहां बोल रहे हैं टीवी पे, खुद अपना घर अमेरिका में बनाया और वहां बोल रहे हैं कि कश्मीर में क्यों नहीं बनाया। उस वक्त तो चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे अनुपम खेर। मैं उनसे पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप कह रहे थे हम घर वहां बनाएंगे, 370 हटाइए। कहां अनुपम खेर? आज अमेरिका में घर बनाया और कश्मीरी जो पंडित वहां रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, वो इस वक्त सफर कर रहे हैं। बिजली की फीस ले रही है भाजपा सरकार उनसे, राशन नहीं दे रही है। और आप यहां कह रहे हैं कि हमने गलत किया। आपको आंकड़े पता है? अभी 370 हटने के बाद के आंकड़े पता है कि वहां पर क्या हुआ है? आपको मैं बता दूं, सुन लीजिए, मैं गौरव भाटिया जी जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि कितने लोगों ने घर बनाया। सिर्फ पार्लियामेंट में कहा आपने, सिर्फ एक शख्स ने वहां जमीन। माइग्रेंट प्रॉपर्टी कानून को लेकर वहां पर लगातार सरकार की ओर से कामकाज आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी और अशोक पंडित जी भी जोड़ेंगे। मनमोहन सरकार में नौकरियां मिली, 30,000 करोड़ का वहां पर निवेश आया है बीते 1 सालों में, पैकेज मिला। बीते 1 साल में कुछ नहीं हुआ कश्मीरी पंडितों के लिए, सिर्फ फिल्में बनी, एंटरटेनमेंट में आप दिखा रहे हैं, झूठ दिखा रहे हैं सब कुछ। वो एंटरटेनमेंट है, लोग वहां पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पिटीशन रिजेक्ट की? आप लोग इतने आराम से, एक सेकंड सलमान निजामी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, पिटीशन क्यों रिजेक्ट किया? आप मुझे बताइए। आप तो बड़े आराम से रहते हैं कश्मीर की अपनी उसी जमीन पर, नहीं रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कश्मीर तो मर रहा है, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्या मर रहा है? क्या मर रहा है? कितने कश्मीरी अभी तक 50,000 कश्मीरी मरा है। 30,000 करोड़ से ज्यादा का वहां पर निवेश आने का क्या मतलब है? 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश अगर कश्मीर में आया है, उसका क्या मतलब है? कश्मीरी आप अगर आराम से रह रहे हैं हैं और आप जैसा ही कश्मीरी पंडित अपनी जमीन पर नहीं रहता है, मुसलमान मर रहा है, आपको तो वेलकम करना चाहिए। आपको तो वेलकम करना चाहिए। बात कौन करेगा? सिखों की बात कौन करेगा? सभी की बात जो कीजिए हुआ ना। सबके साथ गलत हुआ। सलमान निजामी आराम से रह सकते हैं, जब सलमान निजामी आराम से अपनी जमीन पर रह सकते हैं, अशोक पंडित क्यों नहीं रह सकते? अशोक पंडित क्यों नहीं रह सकते हैं? अशोक पंडित जी, जब सलमान निजामी रह सकते हैं अगर श्रीनगर कश्मीर में, अशोक पंडित क्यों नहीं रह सकते? कश्मीरी पंडित मरा पाकिस्तानी गोली से, आप उसको क्लीन चिट 95% से ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया। वो दर्द महसूस ही नहीं करते हैं आप लोग। दिक्कत तो यही है। अशोक पंडित जी, सिख भी निकल गए, ठीक है अशोक, एक बार उनकी बात हो जाए। अशोक पंडित जी,
आप आराम से रहिए। अशोक पंडित को जाना हो तो उनको उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी। तो फिल्म बना रहे हैं, जाना चाहते हैं वो, जाना चाहते हैं। सुनिए तो एक बार, सुनिए तो उनके दर्द राशन को, नहीं मिल रहा है कश्मीरी सुनिए तो एक बार उनके दर्द को। रो रहे हैं वो, ठीक है, क्या किया बोलने भाजपा ने दीजिए। उनके लिए? एक अशोक नौकरी पंडित नहीं जी, दी अशोक इतने जी, सालों में। ठीक है अशोक जी। चित्रा जी, मैं तूतू मैं करने आपके शो में नहीं आया हूं, और ये जो बैठे हुए हैं आपके शो में, जिनका नाम सलमान निजामी साहब हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है मेरे जेनोसाइड के और मेरे एथनिक क्लीनिजिंग के लिए। 1985 से तब कौन सी सरकार थी, कौन थे वहां पर, जब हमारी सिलेक्टिव किलिंग्स हुई। टिकलाल टपलू मारा गया, नीलकंठ गंजू मारा गया, लसा कौल मारी गई, गिरजा तक्कू मारी गई, सुशील तिक्कू मारे गए, बहुत सारे कश्मीरी हिंदुओं की सिलेक्टिव, प्रेमनाथ भट्ट मारे गए, बहुत सारे कश्मीरी हिंदुओं की सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, जिनको हमारी कम्युनिटी, हमारी कौम बहुत इज्जत से देखती थी और बहुत प्यार करती थी। डर का माहौल पैदा किया गया 1985 से लेके 90 के बीच तक कंटिन्यूसली, जब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये सारे लोग वहां पर राज कर रहे थे। ये क्या बता रहे हैं, जगमोहन पे उंगली उठा रहे हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। 1990, 1990 जनवरी के पहले इनके मित्र फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर छोड़ के भाग गए, चले गए लंदन घूमने के लिए, क्योंकि वो पूरी कॉन्स्पिरेसी में फारूक अब्दुल्ला साहब भी इन्वॉल्व थे। उनको पता था कि 19 जनवरी को क्या होना है। 19 जनवरी को जब मस्जिदों के स्पीकर से बनना शुरू हुआ पूरे कश्मीर में कि कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीर खाली करो, अपनी बीवी और अपनी बेटियों को छोड़ के जाओ, और क्योंकि हम उनको इस्तेमाल करेंगे, हम आपने क्या किया? जय श्री राम के नारे पे मुसलमानों हमारे घर जलाए, वही 90 में हुआ। चुप करके पाकिस्तान की सपोर्ट से चुप करके बैठो, आप लोग आज में कर रहे हो, वही 90 में हुआ। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, बात बीच में मत वाह, अल्लाहु अकबर बोला क्या? यहाँ जय श्री राम बोल रहे हैं। आपको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, एक्सपोज होती है, आपको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, आपको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। एक्सपोज करेंगे, तो बम्बई में बैठ रहे हैं 5 स्टार। इनको पता है कि मैं कहाँ आ रहा हूँ, इनको पता है, इनको पता है कि मैं जो सफरर है, जो अरे मैं लंदन में बैठा हूँ, तेरे को उससे क्या लेना देना, जो विक्टिम है, अरे जो इस वक्त वहां तड़प रहा है कश्मीर में, जो रह रहा है वहां, यासिन मलिक के साथ बैठ आप जा, तो नफरत फैलाते हैं। यासिन मलिक के साथ जाके बैठ जा, आप तो देखिए ना, आप किस महल में बैठे, जो कश्मीरी पंडित विक्टिम है, ये मूवी बनी है। मैं तो कहता हूँ कि जितना पैसा इसका आएगा उन विक्टिम्स को बांटिए। अरे मैं बोलूंगा आप हमदर्द हैं उसके। एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। सलमान जी प्लीज। चित्रा जी, चित्रा जी बोलिए, बोलिए चित्रा जी, अगर ये ऐसा डिबेट करना है जहां पर ये आतंकवादी सपोर्टर और आतंकवादी मुझे बोलने नहीं देगा, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं यहां पर इनके साथ तू मेमन कर लिया है, और इनकी औकात नहीं मेरे से बात करने की, क्योंकि मैं विक्टिम हूं और ये रिस्पॉन्सिबल है मेरे घर से मुझे बाहर निकालने के लिए। 19 जनवरी को जब ये हुआ, हम वहां से निकाले गए, हमारा पूरा पलायन हुआ। उसके बाद कंटिन्यूसली जगमोहन की वजह से हम लोग बचे, जगमोहन की वजह से हमें टेंट मिले रहने के लिए और हमारी जान बची। आज अगर हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, आज अगर मेरी डॉक्यूमेंट्री बनी है, आज अगर कश्मीर फाइल्स बनी है और इनको एक्सपोज किया हुआ है, वो इसीलिए एक्सपोज किसको किया? आप पाकिस्तान को एक्सपोज करिए ना, आप पाकिस्तान को एक्सपोज करिए। क्या 50,000 कश्मीरी मुसलमान कश्मीर में नहीं मरा? क्या 20,000 जो हिंदुस्तान का झंडा वहां लहराता था, क्या वो 20,000 कश्मीरी मुसलमान नहीं मरा? क्या उमर फयाज ने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? ये डर गए, क्या वो जिम्मेदार है? क्या उमर फयाज के परिवार जिम्मेदार है? आपको शर्म आनी चाहिए बोलने के लिए। पूरे देश को ये पता चल गया है कि ये कौन है। 20,000 कश्मीरी मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी दी। जितने भी जो टेररिस्ट सपोर्ट, आप लोग तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जो वहां लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त। जब 19 जनवरी को हमारी हत्या हुई, उसके पहले भी हमारी हत्या हुई। एक सेकंड सलमान जी, मुद्दे को भटकाइए। यहाँ पर मुसलमानों की देशभक्ति को लेकर क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सवाल, एक सेकंड सर, सलमान निजामी जी, एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड। मैं तो सीधे सवाल पूछ रही हूँ ना, मैं सीधे सलमान निजामी जी ये सवाल पूछ रही हूँ कि जब आपको अपनी जमीन पर रहने का, घर बनाने का, वहाँ कुछ भी करने का हक है, तो एक कश्मीरी पंडित से वो हक क्यों छीना गया, उसको क्यों मजबूर किया गया? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ ना। यहाँ पर मुसलमानों की देशभक्ति को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा रहा है। अब गलत दिशा में मत लेकर जाइए डिबेट। कश्मीरी पंडितों को लेकर ये सवाल है, कश्मीरी पंडितों को रागी नायक जी। ठीक है सर, ठीक है, एक सेकंड जल्दी से अशोक जी अपनी बात पूरी कीजिए। रागी बोलेंगी, उसके बाद गौरव भाटी जी की बात। सलमान निजामी से पूछिए, अरे इनसे पूछिए,
सर अरे चित्रा जी इनसे पूछिए यासिन मलिक टेररिस्ट है कि नहीं है, शब्बीर शाह टेररिस्ट है कि नहीं है, गिलानी टेररिस्ट है कि नहीं है, इनसे पूछिए ना सलमान जी से। और इनसे पूछिए कि जब हमारा निर्वासन हो रहा था, जब हमारी मौतें हो रही थी, हमारी किलिंग्स हुई थी, कश्मीर का कौन सा तबका, कौन सा मुसलमान हमारे साथ खड़ा हुआ? मारा गया, बंदामा में सिखों को मारा गया, इन्होंने दिन दहाड़े लोगों को मारा है, सरदारों को मारा है, सिखों को मारा है, उनके सवाल पर जवाब दीजिए सलमान जी। देखिए मैंने इनको ये कहा कि अगर बंदूक का कोई शिकार हुआ है, पाकिस्तान से लोग आए, कत्लेआम किया, उसमें कश्मीरी पंडित भी था, कश्मीरी सिख भी था, कश्मीरी मुसलमान भी था, 20,000 कश्मीमीरी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान हुए। सरपंच हो, पॉलिटिशियन हो, जितने भी लोग हैं, 20,000 काउंटिंग है। पुलिस का डाटा ये कहता है कि 89 कश्मीरी पंडित जो है श्रीनगर में मारे गए थे। हम कंडेम करते हैं, हमें दुख है, दर्द है, लेकिन नफरत फैला के आप कश्मीर में बसने की बात नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि आप आइए, नफरत कौन फैला रहा है? नफरत कौन फैला रहा है? मत करो, नफरत कौन फैला रहा है? ये लोग मत करो, ये कैसे बोल रहे हैं? पाकिस्तान पे सवाल ये पाकिस्तान पे उठाए, पाकिस्तान की साजिश थी। क्या फिल्म में कहीं भी जिक्र है ये पाकिस्तान की साजिश है? आपको इतना मजबूर कर दिया जाए कि आपको अपनी जमीन, कश्मीरी मर रहा है, सब कुछ छोड़कर बाहर जाना पड़े और यहाँ पर आकर आप भाषणबाजी देंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पूरा फ्लैग एनकाउंटर ऐसा नहीं होगा, पहले हुआ, ऐसा नहीं होगा। अभी भी कश्मीरी मर रहा है, हजारों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान मर रहे हैं। रागिनी जी सीधे आपके पास आते हुए गौरव भाटिया जिस बात का जिक्र कर रहे थे, सीधे अशोक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। रागिनी कुछ बोलना चाह रही है, प्लीज। मैं अशोक जी से एक बात पूछना चाहती चित्रा जी इनसे पूछिए, ये निजामी साहब, ये निजाम, एक सेकंड रागिनी जी एक सेकंड, रागिनी वाजपेयी जी तो उनकी बात हो जाए प्लीज, उनकी बात बोलिए। वाजपेयी गलत थे तो गिलानी से मिले, शब्बीर शाह से मिले, मीरवाइज से मिले, इनकी पूरी जमात, आप यासीन मलिक का फोटो दिखा रहे हैं। मैं इनके पूरी जमात से पूछना चाहता हूं, मैं इनकी पूरी जमात से पूछना चाहता हूं कि निजामी साहब जब हमारा कत्लेआम हो रहा था, जब हमें निकाला जा रहा था, तो आप कहां थे और आपकी जमात कहां थी? ऐसी हजार मिसालें मैं दे सकता हूं जब कश्मीरी मुसलमानों ने प्रोटेक्ट किया और जगमोहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, भाजपा सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो इंश्योर करे सिक्योरिटी। उसमें कश्मीरी पंडित भी मर रहा था, कश्मीरी मुसलमान भी मर रहा था, कश्मीरी सिख भी मर रहा था, वो सरकार की जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जान को खेलकर मेरे परिवार ने कश्मीरी पंडितों की मदद की। वहां ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। कौन सी मदद होती है? बाहर कर दिया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, बाहर कर दिया जाए, ये मदद थी सरकार की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सलमान निजामी जी कौन सी मदद थी? उनको बाहर कर दिया जाए, ये मदद थी। इनको जल्दी जल्दी जमीन खाली करवाओ और उसके बाद पूरी जमीन पर हड़प लो। जमीनों का क्या हुआ? का क्या हुआ? ये जो बड़ा सवाल है ना, ठीक है। अब बाकी दोनों में गौरव भाटिया रागिनी नायक को लेकर आती हूँ, ठीक है। रागिनी नायक जी, गौरव भाटिया जो यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे थे, सीधे मैं उसका रुख करते हुए, देखिए यहाँ पर केरल कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया था, हालांकि बाद में उसको डिलीट किया गया। कश्मीरी पंडितों के बारे में तथ्य है वो आतंकी ही थे जिन्होंने पंडितों को निशाना बनाया। पिछले 17 सालों में 1990 से 2007 में हुए आतंकवादी हमलों में 399 पंडित मारे गए। इसी अवधि में आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है। इस ट्वीट के बाद लगातार तीखे सवाल हो रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस केरल ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी का एक पत्र जो इस फिल्म के डायरेक्टर की ओर से ट्वीट किया गया है, जल्दी से उसके कुछ मजमून पढ़ते हुए उस पर आप जवाब दीजिएगा। इंदिरा गांधी ने डॉक्टर मित्रा जो एक कश्मीरी पंडित थे, अपने परिवार को लेकर उन्होंने कंसर्न जताते हुए 1981 में इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने लिखा, मैं आपकी चिंता समझती हूं, मैं भी दुखी हूं कि तुम जो कश्मीर में पैदा हुई ना, मैं जिसके पूर्वज कश्मीर से आते हैं, दोनों ही कश्मीर में एक छोटा टुकड़ा जमीन भी नहीं खरीद सकते। लेकिन फिलहाल मामला मेरे हाथ में नहीं है। मैं इस मुद्दे को ठीक करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो अभी कर नहीं सकती, क्योंकि भारतीय प्रेस और विदेशी प्रेस दोनों ही मेरी छवि एक दबंग सत्तावादी के रूप में दिखा रहे हैं। इसको लेकर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो भी निशाना साध रहे हैं रागिनी आपके ऊपर। कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। चित्रा, केरला कांग्रेस ने तथ्य सामने रखे और एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को भी धार्मिक रंग देने का काम, उसको संदर्भ से हटाकर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का काम ये जो आरएसएस है, जिसे मधु लिम्हे र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी कहते थे, उसने शुरू कर दिया,
जिसके चलते केरल कांग्रेस ने डिलीट कर दिया, वो ट्वीट वापस ले लिया। अब क्या नरेंद्र मोदी जी ये बात वापस लेंगे कि जो आज उन्होंने कही कि गांधी को पूरी दुनिया रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के कारण जानती थी। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि गांधी उनके मार्गदर्शक थे। नेल्सन मंडेला ने कहा कि गांधी एक पवित्र योद्धा थे। दोनों ने वो पिक्चर नहीं देखी थी रिचर्ड एटनबरो की। तो ऐसे हमारे महापंडित ज्ञानी प्रधानमंत्री हैं जो समझते हैं कि गांधी जी के बारे में दुनिया तब जानी जब फिल्म बनी। ये शब्द पहले उन्हें भी वापस ले लेने चाहिए। मैं आपको लगातार एक फोटो दिखा रही थी जो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही 7 दिनों में 10,000 कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया है, क्योंकि वो अपने आप को कश्मीर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इस पर क्या जवाब देंगे? और एक मैं सियासत से परे बस 1 मिनट में बात कहना चाहती हूँ चित्रा। दुनिया में त्रासदी के ऊपर सबसे बड़ा सिनेमा का जो जॉनर है उसे होलोकास्ट सिनेमा कहते हैं। अशोक पंडित जी जानते होंगे। मेरा सवाल उनसे भी है, तमाम ऐसी फिल्म जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिले, चाहे वो द पियानिस्ट हो, शिंडलर्स लिस्ट हो, जोजो रैबिट हो, जो कि जर्मन अत्याचार जो यहूदियों पे हुआ उन पर बनी, उसने भी कभी एक तरफा चित्रांकन नहीं किया। ऐसे तमाम गैर यहूदी और जर्मन लोग दिखाए जिन्होंने प्रताड़ना के समय भी यहूदियों की मदद की थी। अगर कोई एक ऐसी फिल्म बनती है जो कि ये दिखाती है कि एक दूसरे समुदाय ने हिंदुओं की कोई मदद नहीं की, उनकी तरफ संवेदना का कोई हाथ नहीं बढ़ाया, तो मैं समझती हूँ कि उसका केवल एक और एक लक्ष्य है, नफरत फैलाना और धार्मिक विद्वेष के बीज बोना और कहीं ना कहीं सियासत करना। और ऐसी फिल्म की तारीफ कभी नहीं हो सकती। ये इस बात पर मैं अडिग रहती हूँ। और मैं चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जख्मों पर मरहम कैसे लगाया जाता है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 6000 टेनेमेंट्स बनाए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक भी 500 से ज्यादा टेनेमेंट उसमें जोड़ नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी ने जो 2008 में 2-2,500 नौकरियां दी थी, उसमें आज भी इजाफा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई है। राज्यसभा सांसद कश्मीरी पंडित को हमने बनाया। ये एक नाम बता दें कि राज्यसभा में चिन्हित करके किसी कश्मीरी पंडित को बैठकर उसका राजनीतिक सशक्तिकरण जवाब ले लेते हैं। ये केवल अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो की नीति को अपनाने वाले सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े जाएंगे जो हिंदू मुसलमान कौमी एकता और अपनी तहजीब के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। अब जवाब ले लेते हैं। और उसके नए हथकंडे, कभी फिल्म ले आएंगे, कभी भाषण दे देंगे, कभी गर्मी चरनी की बात करेंगे। यही इनका काम है, लड़ाओ और अपनी सियासी रोटियां सेको। गर्मी चर्बी तो यूपी इलेक्शन के साथ खत्म हो गई, लेकिन आ जाते हैं कश्मीर पर। गौरव भाटिया जी जो सवाल उन्होंने पूछा उस पर जवाब दीजिए। मुद्दे खत्म नहीं हो जाते हैं, चुनावी हार जीत चलती रहती है चित्रा जी। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया आप कहेंगे महंगाई खत्म हो गई, इलेक्शन जीत गए तो पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया, इलेक्शन जीत गए तो बेरोजगारी खत्म हो गई, करा लीजिए। बहुत बोलती है लेकिन कुछ अच्छा नहीं बोलती। बहुत बोलती है लेकिन अच्छा नहीं बोलती। चलिए चित्रा जी देखिए, ऐसा है जब आप झूठ बोलेंगी, जब आप तथ्यों पे शांत करा लीजिए। रागिनी नायक जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए यहाँ पर हम कश्मीर, आप जो तमाम मुद्दे गिना रही हैं, देखिए रागिनी नायक जी, अब ये ठीक नहीं लगता है कि हम कश्मीर के मामले में उत्तर प्रदेश को लेकर आए। मुद्दे अभी भी जिंदा हैं, लेकिन साथ ही ये बात भी जिंदा रहेगी ना, अगले 5 सालों तक की 403 में से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, तो यूपी इलेक्शन पर नहीं जाते हुए मुद्दों पर ही तो जनता की मुहर है, मुद्दों पर ही तो जनता की मुहर है, यूपी इलेक्शन पर नहीं जाते हैं, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। रागिनी जी प्लीज, मुझे लगता है रागिनी जी प्लीज, भारतीय जनता पार्टी सस्ता पेट्रोल डीजल भेज रही है घर में, रागिनी जी प्लीज, गाड़ी चलने के लिए। ठीक है, एक सेकंड मैडम, यूपी इलेक्शन हो गए हैं, मुद्दों पर ही जनता मुहर लगाती है, कम से कम उस मैंडेट का सम्मान कीजिए। आप मौजूदा वक्त में उस मैंडेट का सम्मान कीजिए। महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा एक सेकंड, जिसमें खत्म हो गए। चित्रा जी ये सारा समय ऐसे ही निकाल देंगी, मैं जानता हूँ इनको। बोलिए, कुछ तथ्य है नहीं, बोलती रहेंगी बोलिए, बस, लेकिन हम लोग अपनी बात नहीं कर सकते, यूपी पे नहीं जाते, कश्मीर पर आते हैं। हाँ बिल्कुल, आज कश्मीर, चश्मा लगा, आज कश्मीर है। अरे छोड़िए चित्रा जी, मैं तो इनसे चर्चा भी नहीं करना चाहता, अपने स्तर की प्रवक्ता से चर्चा करूंगा, लेकिन मैं तथ्य रख देता हूँ। पहली बात देखिए, हम लोग मरहम की बात करते हैं। रागिनी जी प्लीज, अगर दोनों साथ में बोलेंगे, आप बताइए कैसे चलेगा। रागिनी नायक जी ये तरीका तो ठीक नहीं है ना, आप खुद समझ नहीं, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है रागिनी नायक जी। ठीक है, ओके, आपकी बारी जब आएगी, गौरव भाटिया जी पहले आपने ही बोला था, दूसरे टर्म में भी आपने ही बोला। प्लीज रागिनी जी ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, मेन मुद्दे पर रहते हैं, एक दूसरे पर छीटाकशी नहीं करते हैं। जिस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, आपने सवाल खड़े किए, उस पर मैं जवाब दे लेती हूं। गौरव भाटिया जी आंकड़े बताइए कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? बिल्कुल,
मैं बिल्कुल वही बताना चाह रहा था। देखिए क्या होता है कि जब आप जानते हैं अंदर से कमजोर हैं, लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाए, केवल एक परिवार की चिंता है, तो आप झूठ भी बोलते हैं, बौखलाते भी हैं और सत्य सामने ना आए उसके लिए चिल्लाते भी हैं। और पहली बात देखिए, केरला का इनका जो यूनिट है उसकी बात कर रहे थे, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, देखिए मेरे हाथ में वो ट्वीट है। मालूम है चित्रा जी ये लोग क्या कह रहे हैं, इतने बेशरम है ये कांग्रेस वाले। ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों पे जो हुआ सो हुआ तो इनकी कहावत है ही। इन्होंने कहा 1948 में 1 लाख कश्मीरी मुस्लिम भी मारे गए, तो अगर 1 लाख कश्मीरी मुस्लिम मारे जाएंगे 1948 में, तो इसलिए 1.5 लाख 2 लाख कश्मीरी पंडित जो भगा दिए गए, बलात्कार हुए, हत्या हुई। शांत कराइए, गलत। कश्मीर में 1947 में एक भी कश्मीरी पंडित पे हाथ नहीं उठाया, क्योंकि सेंटर में गलत है। चित्रा जी ये तरीका ही भाजपा थी, जब आप बोल रहे गलत तरीका है, मेरे को ना आपत्ति हिंदू पे हाथ उठाया गया। ये 2 चालू हो गए, वो भी कांग्रेस का शासन था वहाँ। निजामी जी आ रही हूँ मैं, गौरव की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। हिंदू जो है हाथ भी नहीं आने दी। ठीक है, कहाँ से पकड़ के लाते हैं भाई? वो आंकड़े दे रहे हैं। आप लोग बार-बार इस इंतजार में रहते हैं ना कि घर वापसी के लिए क्या-क्या आज भी तो मर रहे हैं ना लोग। वो जब बता रहे हैं आज भी तो भाजपा सरकार ने कश्मीरी पंडित भी मर रहा है, कश्मीरी सिख मर रहा है, कश्मीरी मुसलमान मर रहा है। बोलिएगा आप प्लीज। जब भाजपा सरकार में आई बोलने दीजिए, उसके बाद गौरव भाटिया जी बोलिए। हालात बिगड़े हैं। ठीक है, सलमान निजामी जी उनके पास आंकड़े हैं, वो कह रहे हैं हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। बताइए गौरव भाटिया जी, हालात बेहतर हुए हैं या बिगड़े हैं? चित्रा जी मैं बता दूंगा, दर्शक तय कर लेंगे। बहुत समझदार है, हमने देखा कि अभी चुनाव के परिणाम में एक सुपड़ा साफ हो गया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये आंकड़े हैं। और सत्य को मैं फिर से कहूंगा, कोई ना दबा सकता है ना हरा सकता है। देखिए 30 साल तक मरहम नहीं लगाई, 15 साल तो केंद्र में शासन किया है कांग्रेस की सरकार ने। इन्होंने मुझसे पूछा हमने क्या किया है, मैं कहता हूं बहुत कुछ अभी होना बाकी है, लेकिन इन आंकड़ों के साथ 28 जुलाई 2021 संसद के पटल पर मंत्री जी ने उत्तर दिया। क्या बड़ी बातें हैं इसमें? 44,000 ऐसे परिवार है कश्मीरी पंडितों के जो लोग कैंप में रह रहे हैं, जिनको 13,000 रुपए प्रति माह की हम लोग सहायता प्रदान करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कितने परिवार वापस गए, मैं बताता हूँ। शांत कराइए इसको, शांत कराइए बदतमीज प्रवक्ता को, मैं बता रहा हूँ। चुप कराइए इनको, गलत बात है, आराम से गलत बात है। ये बताओ फोफलू को चुप कराइए, फोफलू को चुप कराइए, बदतमीज कहीं की। इनको बिस्किट खिलाइए पिद्दी के, ये उसी लायक है। राहुल गांधी बिस्किट उठा ले और ये खाए जाए और मुंह में दबा के आती है। चुप कराइए, बिल्कुल ठीक नहीं। इतने गंभीर मुद्दे पर कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए सरकार क्या कर रही है, उसको लेकर यहाँ चर्चा की जा रही है। प्लीज रागिनी जी, रागिनी जी प्लीज प्लीज, मैं इसीलिए इनको बदतमीज कहता हूं। गौरव भाटिया जी प्लीज, आता जाता कुछ नहीं है, बस आ जाएगी, बस रोकते रहो, चिल्लाते रहो, जैसे राहुल गांधी वैसे उनकी। गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। अशोक पंडित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। वो पूछ रहे हैं आपसे कि कितने लोगों का पुनर्वास हुआ, धन्यवाद। कितने रुपए देखिए आप दूसरी सुनिए बात, तो रागिनी उनको बोलने तो दें आप। पुनर्वास रागिनी प्लीज उनको बोलने तो दें। दोनों लोग बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा ना, प्लीज रागिनी जी। देखिए दूसरी बात पुनर्वास की आपने करी, और मैं चाहता हूं कि जनता देश की ये जाने। ये रिप्लाई है, अंग्रेजी में है मेरे सामने, इसमें लिखा है 3841 कश्मीरी जो परिवार हैं और जो युवा हैं वो कश्मीर में उनका पुनर्वास कराया हमारी सरकार ने। ये जवाब है संसद के पटल पर राहुल गांधी वहां जाते नहीं, प्रवक्ता भी उनकी तरह। तीसरी बड़ी बात, चुप कराइए, चुप कराइए, चुप कराइए इनको, चुप कराइए इनको। चित्रा जी अगर आप नहीं रेगुलेट कर सकती डिबेट तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या क्या कर सकते हैं इनसे बताइए, इनसे कोई चर्चा कर सकता है? कोई नहीं मान रहा है तो मैं इस तरह से, ठीक है रागिनी प्लीज। तो इनका फेडर नीचे कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? रागिनी जी इनका फेडर नीचे नहीं हो सकता क्या?
गौरव भाटिया जी आराम से प्लीज, बदतमीज कहीं की, प्लीज इस तरह चुप करिए। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी प्लीज एक सेकंड, रागनी नायक प्लीज, आप इनको कंट्रोल कर लीजिए, शांत कराइए, करने के लिए नहीं शांत कराइए, इनके मुंह नहीं यहाँ पर लगेंगे। कश्मीरी पंडितों को लेकर बातचीत हो रही है और मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करके उन हजारों लोगों का समय जाया कर रहे हैं जो इस वक्त आप लोगों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। आप दोनों ही अपनी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, खुद से परिचय दे दीजिए अनुशासन का। बीच में एंकर को बार बार टोकने की जरूरत क्यों पड़े? रागनी जी प्लीज, जब आप बोल रही होती है वो नहीं बोलते हैं। रागनी जी जब आप बोल रही होती है वो नहीं बोलते हैं। आप अपनी बारी में बोला कीजिए, आप अपनी बारी में बोला कीजिए। झगड़ा सुलझाने में अगर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी आप लोग करेंगे सारा समय खत्म हो जाएगा। प्लीज रागनी जी, विषय की गंभीरता और समय की महत्ता को समझें आप दोनों लोग। मेरे पास वक्त कम है, गौरव भाटिया जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता को बुलाइए। ठीक है प्लीज रागनी जी, अभी कम से कम आप लोग तय मत कीजिए कि टीवी पर कौन प्रवक्ता किसका आएगा और किसके साथ कंफर्टेबल होकर आप दोनों बहस करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए ना, इनको भी टोका। ठीक है, आराम से दोनों लोगों को बोल रही हूँ, दोनों लोगों को बोल रही हूँ। रागनी जी प्लीज, गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। अशोक जी से क्लोजिंग कमेंट लूंगी मैं। गौरव भाटिया जी जल्दी से प्लीज, समय नहीं है मेरे पास, प्लीज। धन्यवाद। चित्रा जी देखिए, आज का मुद्दा कश्मीरी पंडितों पे है और हम लोग यहाँ पे हैं, मरहम लगाने की बात करते हैं, क्या कार्य किया ये बताते हैं। इनके लिए अपना अहम गांधी परिवार, इसी में इनकी राजनीति है। मैं तीसरा तथ्य रखता हूं कितना जरूरी है। नौकरियों की बात हुई है ना, हाँ। हमारी सरकार ने 6000 ऐसी पोस्ट का निर्माण किया जिसमें युवा लोगों को पुनर्स्थापित करके हम नौकरी देंगे। आपको मालूम है इसमें 4000 शांत कराइए, शांत कराइए, फिर बोलने लगे। इजाजत देता है अशोक पंडित जी, जल्दी से क्या मानसिक रोग है इनको? ठीक है, आप लोग तू मैं समय पूरा खराब कर देते हैं। अशोक पंडित जी जल्दी से 2 लाइन में क्लोजिंग कमेंट आपका। उम्मीद जगी है इस फिल्म के आने के बाद। हकीकत यह है कि हमारा निर्वाचन, हकीकत यह है कि हमारा निर्वाचन हुआ है। हकीकत यह है कि 19 जनवरी की रात को हमें निकाला गया। हकीकत यह है कि 3.5-4 लाख कश्मीरी हिंदू जो है वो उनका पलायन हुआ। हकीकत यह है कि हम अपने कैंपों में आज भी रह रहे हैं। हकीकत यह है कि हमारी उम्मीदें हैं इस आज के वक्त पे, इस वक्त पे जिस तरीके से देश ने, पूरी देश और दुनिया ने रिएक्ट किया है इस फिल्म को, कश्मीर फाइल्स को, और जिस तरीके से सरकार का सपोर्ट है और लोगों का सपोर्ट है, एक आम आदमी का सपोर्ट है जिस तरीके से, और पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है, दुनिया का सपोर्ट है, उम्मीद जगी है कि हम एक न एक दिन बहुत जल्दी लौटेंगे। क्योंकि देश जाग चुका है, दुनिया जाग चुकी है। ये थिएटर्स में जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी है, हमारा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा है, हमारा रिस्पेक्ट जरूर बढ़ी है, और हम इस बात की उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि हालात ठीक होंगे। जमीन से किसी भी व्यक्ति को बेदखल करना ये अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों ने जब कश्मीर को छोड़ा होगा, उनका दर्द उस समय का क्या होगा, इस बात को आज भी आराम से आप महसूस कर सकते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की आंखों में आंसू और साथ में एक उम्मीद कि जल्द से जल्द उन तमाम लोगों की घर वापसी होगी जिन्होंने अपने बने बनाए घर को बिखरते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या अब तक कश्मीर के सच को छिपाया जाता रहा है? आपके जवाब मिले हैं 82% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 18% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। इस पूरे मामले में अब सियासत कैसे आगे बढ़ेगी, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी, कब वो अपनी जमीन पर खुद को महफूज महसूस कर पाएंगे, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।